हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ैनास किचन। आज हम बनाएंगे एक डिलीशियस रेसिपी जिसका नाम है डोनट्स। इसे हम बिना एग और बिना ईस्ट के ही बनाने वाले हैं। डोनट्स एक स्वीट स्नैक है। आज का डोनट्स, जिसे हम पहले ऑयल केक कहते थे, उसे डच सेटलर्स अमेरिका में लेके आए थे, लेकिन तब ये हाल के रिंग वाले शेप में नहीं था। इसका ये रिंग वाला लुक देने का पूरा क्रेडिट अमेरिकन हैंसन गैगरी को जाता है। हमने इसकी हिस्ट्री जान ली है। अब हम वर्तमान में आ जाएंगे और इसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डोनट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक बाउल में 1 कप मैदा लेंगे, जिसे मैंने छान के लिया है। इसके अंदर आधा कप पाउडर शुगर डालेंगे। इसके लिए आप नॉर्मल शुगर को ग्राइंडर में पीस कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बाजार में मिलने वाली रेडीमेड शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून बटर मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बटर की जगह घी या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में हम इसमें दही ऐड करेंगे। फ्रिज में रखे हुए दही का सीधा इस्तेमाल ना करें, पहले उसे रूम टेम्परेचर पर आने दें और फिर यूज़ करें। मैंने यहाँ 4 चम्मच दही लिया है। हमें आटे को गूंदने के लिए दही का इस्तेमाल करना है, इसलिए आप अपने हिसाब से दही का इस्तेमाल करें और आटे को अच्छे से गूंद लें। आटा अच्छे से हमने गूंद लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे और बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, डो अच्छे से फर्मेंट हो गया है। इसे हल्के हाथों से इकट्ठा करेंगे और चकले पर बेल लेंगे। चकले पर और डो पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद ही आटे को बेलें। आटे को हमें सभी तरफ से एक जैसा ही बेलना है और इसके लिए हम आटे को नहीं घुमाएंगे पर चकले को घुमाते जाएंगे और रोटी बेल लेंगे, क्योंकि आटा बहुत ही सॉफ्ट होने की वजह से अगर आप आटे को घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा। देखिए, हमारी रोटी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डोनट के आकार में काट लेंगे। इसके लिए हम ग्लास का इस्तेमाल करेंगे। रोटी पर ग्लास की मदद से शेप देने से पहले ग्लास की किनारियों को सूखे मैदे में इस तरह डिप करके फिर शेप देंगे, जिससे कि हमारा सुपर सॉफ्ट आटा अच्छे से निकल जाएगा। इसी तरह हम रोटी में से सारे डोनट्स काट लेते हैं। अब जब डोनट्स कट चुके हैं तो इसके अंदर का रिंग वाला शेप बना लेते हैं। इसके लिए हम एक बोतल का ढक्कन लेंगे और उसे भी सूखे आटे में डिप कर लीजिए और डोनट्स के बीच वाले हिस्से का शेप देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं, ये बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। इसी तरह हम सारे डोनट्स को रिंग वाला शेप देके तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारे 5 पीस रेडी हो चुके हैं। हम एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे और इसमें से भी ऐसे ही डोनट बना लेने हैं। अब एक प्लेट लेंगे और इसके ऊपर सूखे मैदे को हल्का सा छिड़क देंगे, ताकि डोनट्स प्लेट में शिफ्ट करने के बाद चिपके नहीं। अब हम सारे डोनट्स को बारी बारी से हल्के हाथों से उठाकर प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। हमने सारे डोनट्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से ही मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो डोनट्स बाहर से तो पक जाएंगे और इसका कलर भी आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। डोनट्स को तेल में डालने के तुरंत बाद पलटना नहीं है, इसे अपने आप ऊपर आने देना है और जब डोनट्स का नीचे का हिस्सा हल्का गोल्डन कलर का हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे। यू कैन सी डोनट्स कितने अच्छे से फूल रहे हैं और इसका गोल्डन कलर भी आ रहा है। इन्हें थोड़ी देर और मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई कर लेंगे, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं, डोनट्स एक तरफ से डीप फ्राई हो चुके हैं और कलर भी एकदम बढ़िया आ रहा है। इसलिए अब इन्हें पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी इसी तरह डीप फ्राई कर लेते हैं। अब डोनट्स दोनों तरफ से अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं, इसलिए उसे निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे डोनट्स को डीप फ्राई करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए, सारे डोनट्स डीप फ्राई हो चुके हैं। अब हम डोनट्स को सजाएंगे। इसके लिए मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट और वाइट कंपाउंड चॉकलेट ली है।
हम इसे ओवन में मेल्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ओवन अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह इसे डबल बॉयलर की मदद से बिना माइक्रोवेव के भी मेल्ट कर सकते हैं। दोनों चॉकलेट्स अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। आप किसी भी तरीके से चॉकलेट को मेल्ट करेंगे ये अच्छे से मेल्ट होती है। आप यहाँ मिल्क कंपाउंड चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डोनट्स को हम मेल्ट की हुई डार्क चॉकलेट में अच्छे से डिप कर लेंगे और इसके ऊपर स्टोन कैंडी से गार्निश करेंगे। इसी तरह हम मेल्ट की हुई वाइट कंपाउंड चॉकलेट में डोनट्स को अच्छे से डिप कर लेंगे और इसके ऊपर शुगर कैंडी से गार्निश करेंगे। एक और डोनट को हम स्ट्रॉबेरी क्रश में डिप करेंगे। इसके ऊपर कोकोनट पाउडर स्प्रिंकल कर लेते हैं। इसी तरह आप आपकी मनपसंद चीज़ों से डोनट्स को सजा सकते हैं। आप डोनट्स को बिना सजाए भी इसका टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। आपको कौन सी गार्निशिंग पसंद आई है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, रेसिपी ट्राई करने के बाद अगर आप किसी भी और चीज़ से डोनट्स को सजाएं तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कुकिंग।